तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ईश्वर को कैसे पुकारा जाए, कैसे जीवन में ईश्वर की कृपा अनुभव किया जाए, इसे विस्तार से भगवान श्री रामकृष्ण भक्तगणों को बताया। क्या करने से हम ईश्वर के नज़दीक पहुंच सकते हैं। जो संकेत प्रभु ने दे रहे हैं, इसको कहा जाता है रागानुगा भक्ति। तो जो भक्ति लाभ करना है, वो कैसे भगवान को पुकारने से भगवान अवश्य दर्शन देंगे, इसका इंगित ठाकुर भगवान श्री रामकृष्ण के रूप से हमें बता रहे हैं। उनका फॉर्मूला है व्याकुलता। कहा जाता है भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में एक नया योग, व्याकुलता योग आपने प्रवर्तन किया है। सिर्फ व्याकुलता के माध्यम से ही ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। जो मार्ग अवलंबन करने से हमें सफलता मिलता है, उसको योग कहलाता है। ये जो योग है, उपाय है, ये अभिनव उपाय बताया। और उस अवस्था को अगर हम इस जीवन में ही प्राप्त कर सके, तब अति आसानी से हम ईश्वर दर्शन कर सकते हैं। इसलिए ठाकुर कहते हैं, जो 3 प्रधान मुख्य विषय बताया, निर्जने गोपने व्याकुल हुए ताकि डाकले তিনি শুনবেনই শুনবেন। यहाँ बड़ी सर्टेनिटी ठाकुर कह रहे हैं, जो निर्जनता चाहिए हम देखे हैं, एवं गोपनीयता रक्षा करना जरूरत है। एवं जो सिर्फ निर्जन में एकांतवास करने से ही नहीं होगा, उस समय में उस मन की वही अवस्था में व्याकुलता, वही मुख्य विचार जो है। व्याकुल होकर अगर हम भगवान को पुकारें, तब अवश्य हमारे जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। व्याकुलता चाहिए। इसी को नारद ऋषि के अनुसार भक्ति कहलाता है। नारदीय भक्ति सूत्र में तृतीय अध्याय का 19वें श्लोक में सूत्र में तो भक्ति का क्या संज्ञा दिया है, डेफिनेशन। नारदस्तु तदर्पित अखिल आचरता तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति। ये जो नारदीय भक्ति सूत्र में कहा गया है, किस भक्ति अवलंबन करने से हम अनिवार्य रूप से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ये व्याख्यान करते हुए
नारद ऋषि इन लोग को कह रहे हैं कि जो कुछ किया जाए वो अगर ईश्वर में समर्पण बुद्धि से किया जाए, अर्थात कर्म करते समय तो ये अगर हमारे जीवन में हम प्रस्तुत कर सके तब जीवन अनिवार्य रूप से सफल हो जाएगा। प्रधान चीज़ है व्याकुलता, लॉन्गिंग, इंटेंस लॉन्गिंग फॉर गॉड। वही विभिन्न प्रकार से भगवान श्री रामकृष्ण विभिन्न जगह में कहा है। एवं ठाकुर जो व्याकुलता का बात बोल रहे हैं वही महर्षि नारद वही बात उन्हें भक्ति सूत्र में कहा गया है। तदर्पित अखिल आचरता, मतलब जो कुछ कर्म हम लोग करते हैं वो ईश्वर की समर्पण बुद्धि से किया जाए। वी डोंट हैव एनीथिंग ऑफ आवर ओन, सब कुछ हम समर्पण कर देते हैं। एवं सब कुछ समर्पण करते हुए जो कुछ हम कर रहे हैं वो जीवन का प्रत्येक पल में ईश्वर का सान्निध्य अनुभव करना, ईश्वर को शरण करना। जो कुछ हम कर रहे हैं भगवान का ही कर्म कर रहे हैं, उन्हीं के निर्देश से, उन्हीं की परिचालना से कर रहे हैं। एवं ये जो उनके साथ जुड़े हुए हम उन्हीं का दिया हुआ कर्म करते हैं। ये प्रधान विचार जो है कि सदैव ईश्वर की शरण मरण एवं जो कुछ हम कर रहे हैं वो ईश्वर में समर्पण बुद्धि से किया जाए। देन वी आर सेव्ड। तो जब ऐसी करके हम सर्वस्व ईश्वर के चरणों में समर्पण कर सकते हैं एवं साथ साथ कभी भी गलती से ईश्वर का विस्मरण हो जाए, उसके लिए मन व्याकुलता से भरपूर हो जाता है, बेचैन हो जाते हैं। वी कैनॉट अफोर्ड टू be detached from the memory of God even for a moment. यही व्याकुलता जब आएंगे तब मानो ठाकुर कहते तब पूरब की दिशा से आसमान में लालिमा छा गई, अर्थात सूर्योदय की पहली ज्योति प्रत्युष में जो अवस्था होता है, क्या होता है, लालिमा छा जाते हैं। अरुणोदय होने से पूर्व गगन रोकती हवा से परिपूर्ण हो जाए, गिव्स एन इंडिकेशन कि अभी सूरज उठने के और देर नहीं है। तो ठाकुर का वो जो पॉपुलर ये है, अगर जो सूर्योदय के पहले जो अरुणोदय जब होता है, जब पूर्व गगन लालिमा छा जाते हैं तो इंडिकेट करते हैं अभी सूरज उठने वाला है। वैसे ही हमारे जीवन में जब ईश्वर के लिए व्याकुलता दिखाई पड़ता है तो ये जान लेना चाहिए अब ईश्वर दर्शन का ज़्यादा देर नहीं है। कारण भगवान हमारा व्याकुलता को सुनकर चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं। ही हैज़ टू रिस्पॉन्ड। हम लोग जब भगवान को व्याकुल होकर कुछ भी प्रार्थना करते हैं
इमीडिएटली भगवान हमें वो पूर्ण करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, इसे कहा गया है। तो यही जो व्याकुलता का बात बताया, तो व्याकुलता कैसे होता है, ठाकुर इसी नाना प्रकार उदाहरण दे रहा। इसे अगर किसी का नौकरी चला गया तो नौकरी पाने के लिए वो सुबह शाम परेशान रहे थे, व्याकुल होकर इधर उधर भटकते रहते। कोई भी चीज़ अगर हम तीव्र उसको पाने के लिए तीव्र हमारा इच्छा होता है और जब वो हमें नहीं मिला, वो उसके लिए जो मन में एक शून्यता प्रस्तुत होता है, वही है व्याकुलता। कुछ अच्छा नहीं लगता है, जो हम चाहते हैं वो हमें परिपूर्ण भाव से उसको चाहना चाहिए। We must ask and expect with all our beings, हमको चाहिए होगी। एवं जब तक नहीं मिलता है उस समय में हमारा एक विराट अभाव बोध आ जाता है। वही है व्याकुलता, वही है ईश्वर दर्शन का पूर्वाभास। ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं, एक शिशु बच्चा जब माँ को पाने के लिए जो रोते हैं, व्याकुल होकर पुकारते हैं, तो संतान का वो पुकार भगवान सुनकर ठाकुर कहते रह नहीं सकते हैं। ये उनके दुर्बलता का एक मुहूर्त है, वीकनेस पॉइंट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, कि जो व्याकुल होकर अगर ईश्वर को पुकारा जाए तब अवश्य भगवान उसको उत्तर देंगे। जो भक्ति एक सकारात्मक जीवन का पहलू है, ये कोई नकारात्मक नहीं है। भक्ति का मतलब कि सदैव ईश्वर का नाम स्मरण करना, एवं कोई भी कारण से अगर एक मुहूर्त के लिए विस्मरण हो जाए, उसके लिए चरम एक अभाव बोध, एक फ्रस्ट्रेशन, एक कष्ट। जब ऐसी अवस्था होगा तब हमारा मन में, हमारा जीवन में अरुणोदय हो गया, आध्यात्मिक सूर्य का उदय हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है, पावन हो जाता है। तो ये जो नारद का अनुसार जो डेफिनेशन दिया है, तदर्पित अखिल आचरता तद विस्मरणे परम व्याकुलता थी। ये व्याकुलता जीवन में आनंद करना ही जीवन का लक्ष्य है। अगर हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते रहें तो भगवान अवश्य हमें वो तीव्र व्याकुलता प्रदान करेंगे, जिसके जरिए हम जीवन में सर्वतोभावेन सफल हो सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में सफल होने के लिए, ईश्वर को दर्शन करने के लिए सबसे सहजतम उपाय है व्याकुलता, जिसको व्याकुलता योग कहलाता है। कोई भी और कुछ प्रस्तुति का जरूरत नहीं है। शिशु जननी को दर्शन करने के लिए पुकारते हैं, बस उतना ही काफ़ी है, क्योंकि उनकी जो मानसिकता वो सब हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन का पथ प्रदर्शक होता है। ठाकुर इसीलिए कहते हैं व्याकुलता ही
हमारे आध्यात्मिक जीवन का सफलता का रहस्य है। व्याकुल होकर अगर हम ईश्वर को पुकारे, वो रह नहीं पाएंगे। जिनकी दुर्बलता है, ही हैज़ टू कम, ही हैज़ टू रिस्पॉन्ड। इसी को इस युग में नारदीय भक्ति के लिए कहा जाता है। ठाकुर कहते हैं कोरिते नारदीय भक्ति, अर्थात नारद का ये फार्मूला है, जो कुछ हम करें ईश्वर की समर्पण बुद्धि से करें, करते समय ईश्वर का शरण मनन हो, और इसके उपरांत हम जो ईश्वर को बिंदु मात्र पल भी अगर विस्मरण हो जाए, हमारे मन बेचैन हो जाते हैं। कभी भी ईश्वर को विस्मरण नहीं होना चाहिए। सदैव हम ईश्वर के साथ जुड़े रहें, व्याकुलता के साथ उनको पुकारें। हमारे जीवन सार्थक सफल होना अनिवार्य है। ये प्रसंग और भी थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। सुबह में 10:30 बजे माँ की बातें से माँ की मधुर स्मृतियाँ शारदा संघ क्लास है, एवं शाम को संध्यारति के उपरांत पतंजलि योग सूत्र पर चर्चा होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।